Next question which we are going to study is that how can we say that caste system hasn't completely disappeared from our country? हम कैसे बोल सकते हैं अभी भी कास्ट सिस्टम completely हमारे देश में से disappear नहीं हुआ है. Let us see the points one by one. Even now, most people marry within their own caste or tribe. अभी भी जब शादी होते हैं तब अपने ही कास्ट में से या अपने ही ट्राइब में से अपने ही ग्रुप में से लोग शादी करने के लिए रेडी है. दूसरे कास्ट में से या दूसरे रिलीजन में से शादी करने के लिए लोग अभी भी रेडी नहीं है, इतने एजुकेशन के बाद भी. सेकेंड, अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. कॉन्स्टिट्यूशन में बैन किया है अनटचेबिलिटी. राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स है, फिर भी अभी तक अनटचेबिलिटी कंप्लीटली हमारे देश में से नहीं गया है. किसी किसी जगह पे अभी भी अनटचेबिलिटी लोग प्रैक्टिस करते हैं. लोअर कास्ट के लोगों को छूना पाप माना जाता है अभी भी. एंड the caste groups that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well. This is the third point. पहले जो ज़माना था तब लोअर कास्ट के लोग स्कूल नहीं जाते थे और पढ़ने का उनके पास हक नहीं था. तब हायर कास्ट के लोग ही पढ़ने के लिए जाते थे, तब उनको एक एडवांटेज मिला. तो अभी भी जो लोग पहले जो कास्ट के लोगों को पहले पढ़ाई का एडवांटेज मिला, उनके जो प्रेजेंट वाले जनरेशन में भी उसका इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं. तो उनके लाइक ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स को पढ़ने का जो एडवांटेज मिला वो दैट विल बी ग्रेजुअली पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो उनका एक अच्छा सा फाउंडेशन बनेगा अभी क्या जनरेशन का भी, और पढ़ाई के बारे में उनको इम्पोर्टेंस भी पता है, अच्छे से वो लोग गाइड भी कर सकते हैं. तो इसीलिए अभी भी जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको ही ज़्यादा एडवांटेज है लोअर कास्ट के लोगों से. लोअर कास्ट के लोगों में अभी भी वो अवेयरनेस नहीं आया है कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है या स्किल डेवलप करना कितना इम्पोर्टेंट है. तो हम देख सकते हैं कि अपर कास्ट के लोगों के बीच में ही एजुकेशन ज़्यादा हो रहा है, वो भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है. So that is the third point. And those groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it naturally lagged behind. जैसे मैंने बताया, तो वो फोर्थ पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि जो ग्रुप को पहले एजुकेशन का फ़ायदा नहीं मिला तो वो लोग अभी स्लोली पिकअप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो लोग पीछे हैं, अपर कास्ट के लोगों के पीछे. दे हैव लैग्ड बिहाइंड. तो इसीलिए सोसाइटी में एक डिविशन या एक डिस्क्रिमिनेशन हम देख सकते हैं. वो लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और ये लोग पीछे पीछे आ रहे हैं. कास्ट कंटिन्यूस बी लिंक्ड टू द इकोनॉमिक स्टेटस. दैट कैन बी टेकन एज अ फिफ्थ पॉइंट. दैट मीन्स इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कास्ट सिस्टम इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक स्टेटस. एंड how can we say that caste system is closely linked to economic status? Because there is a disproportionately large presence of upper caste among the urban middle classes in our country. जब हम अपर मिडिल क्लास की केस ले ले, जो सिटीज़ में हैं अर्बन सेंटर्स में जो अपर मिडिल क्लास को हम ले लेंगे तो उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपर कास्ट के लोग हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन का फ़ायदा जल्दी मिला है, वो लोग अच्छे अच्छे पोजीशन में हैं, वो लोग अच्छे जॉब पे हैं, इसीलिए उनका इनकम भी काफ़ी ज़्यादा है. तो देयरफॉर वी कैन से दैट कास्ट कंटिन्यूज टू बी लिंक्ड विद द इकोनॉमिक स्टेटस. अगर आप अपर कास्ट के लोग हैं तो ज़्यादा आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है. ओके, सो दीज आर द 5 points. So which are the 5 points? Now, even now, most people marry within their own caste or tribe. That is first point. Untouchability has not ended completely despite the constitutional prohibition. That is the second point. Then, the caste groups that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well. That is the third point. Then, fourth point, the groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind. Then, fifth point, there is a disproportionately large presence of upper caste among the urban middle classes in our country, and caste continues to be associated with the economic status.
Hopefully, you understood this question. Thank you.